हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ईपीएफ एंड ईपीएस वेजेस क्या होती हैं, क्या रूल है और कैन वी चेंज और नोट। जो भी नया ऑप्शन जो आया था कि अब यूएन जनरेट करने के टाइम में आपको मंथली ईपीएफ वेजेस डालनी पड़ती है, वो एक बार अपडेट करने के बाद हमें चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आया था, ये फरवरी में आया था। फरवरी में पीएफ ऑफिस ने इसको चेंजेस कर दिए थे पोर्टल पे कि आपको ईपीएफ वेजेस डालना मैंडेटरी कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको ईसीआर बनाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और आपको इस वजह से आपको ईपीएफ वेजेस आप चेंज कैसे करें, क्योंकि जो एरर आ रहा है वो ईपीएफ वेजेस की आ रहा है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ईपीएफ वेजेस है, जिस वजह से आप चेंज करने के बाद में इसे चेंज करोगे नहीं करोगे तो इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेजेस ईपीएफ वेजेस जब आप ईसीआर जनरेट करते हो तो 3 इंपॉर्टेंट वेजेस होती है, जिसमें आता है ईपीएफ वेजेस, जिसमें नो मैक्सिमम वेजेस सीलिंग होती है। ईपीएस वेजेस होती है मैक्सिमम वेजेस सीलिंग 15,000 रुपये, जो 1/9 को किया गया था। अब ईडीआई वेजेस मैक्सिमम वेजेस सीलिंग जो 15,000 है, ये भी 1/9 को किया गया था। अब क्या, व्हाट इज़ द मंथली ईपीएफ वेजेस एज ए ज्वाइनिंग। ये ऑप्शन आपको तब दिखता है जब आप यूएन जनरेट करते हो। यूएन जनरेट करने के बाद में आपको एक कॉलम दिखाया था जिसमें आपको ये मैंडेटरी कर दिया गया है फरवरी से। जब आप जनवरी का ईसीआर आपने फाइल किया होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा जब आपने यूएन जनरेट किए हैं, जिसमें आपको दिखा था व्हाट इज़ द मंथली ईपीएफ वेजेस एज ज्वाइनिंग। तो अब ईपीएफ वेजेस क्या है, ग्रॉस वेजेस है या बेसिक वेजेस है या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वेजेस है, तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाबा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझते हैं। पहला कि ग्रॉस वेजेस, किसी एम्प्लॉई है, माना कि उसकी ग्रॉस मंथली ग्रॉस वेजेस, तो इसमें जो आपको ईपीएफ वेजेस डालनी है वो ग्रॉस लेना है। ग्रॉस वेजेस 30,000 रुपये और उसकी बेसिक वेजेस 16,000 रुपये। बेसिक वेजेस या ईपीएफ वेजेस का मीन्स होता है बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस अलाउंसेस विदाउट अप्लाइंग वेजेस सीलिंग। जो वेजेस सीलिंग होती है वो इसमें अप्लाई नहीं करनी होती है ईपीएफ वेजेस में। तो आपको इसमें जो आपको पता है कि पीएफ का जो अप्रैल 19 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आज 4 को छोड़ के बाकी जो सभी अलाउंस है उस पर पीएफ अप्लीकेबल है। तो वैसे ही तो आपको तो पीएफ अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 या 15,000 से कम हो तो उसका पीएफ काटना मैंडेटरी होता है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 16,000 15,000 से ज़्यादा तो उसका पीएफ काटना मैंडेटरी नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इसकी सैलरी बेसिक सैलरी 16,000 रुपये है, तो आपका उसका पीएफ काटना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। वो डिपेंड ऑन कंपनी पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी होती है जो पीएफ का बेनिफिट देती हैं। लगभग 90% कंपनियां वो पीएफ डिडक्शन करती हैं। अगर ये फ्रेश ज्वाइनिंग है तब आपको डिडक्शन नहीं करना। अगर आपके पास न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको उसका, अगर पास ऑलरेडी यूएन नंबर है तो आपको उसका पीएफ काटना मैंडेटरी है और उसका पेंशन का भी बनाना जरूरी है। तो फिर इसका ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसे हम सीलिंग बोलते हैं, वो 15,000 रुपये हो गई। तो ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वेजेस जब हम ईसीआर बनाते हैं वो होता है ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और ईपीएफ वेजेस में होता है बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस अलाउंसेस। तो ये आपको क्लियरिटी करनी है पहले। नेक्स्ट, देन व्हाट वेजेस शुड बी डिक्लेयर्ड इन दैट ऑप्शन ऑफ मंथली ईपीएफ वेजेस एज ए ज्वाइनिंग। तब आप इसमें तीनों में से क्या ऑप्शन, जैसे आप ग्रॉस डालोगे या बेसिक वेजेस डालोगे तो ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वेजेस डालोगे, तो आप इसमें जो कॉलम है उसमें आप कौन सा अमाउंट डालोगे, 30,000 रुपये डालोगे या 16,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर होगा वो होगा 16,000 रुपये, क्योंकि वो एक्चुअल बेसिक वेजेस है उसके 16,000 रुपये। जो ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वेजेस है वो 15,000 रुपये एक सीलिंग है। जो पीएफ का लिमिट है कि आपको 15,000 रुपये तक आपको काट सकते हो, मैंडेटरी है। अगर 15,000 से ऊपर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो पीएफ ने आप सीलिंग लगा रखा है कि आप 15,000 रुपये तक कंपनियाँ काट सकती हैं। तो इसमें आप कुछ में उस कंपनी की पॉलिसी होती है और कुछ कंपनी होती है कि फुल बेसिक पे भी काटती है। तो वहाँ पे आपको जब एंट्री करो तो यूएन जनरेट करते टाइम आपको बेसिक वेजेस 16,000 रुपये डालनी है। तो ये रूल आपको पता है बहुत पहले से 1 सितंबर 2014 से आ गया, लेकिन अभी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि इसका रूल आपको पता ही है कि रूल हम टाइमली फॉलो नहीं कर पाते, उसके लिए टाइम लगता है। तो वैसे इन्होंने अभी स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए बोल दिया। तो इस केस में नाउ इफ द न्यू फ्रेश ज्वाइनर, जिसका आपने फर्स्ट टाइम यूएन जनरेट कर रहे हो, द विल नॉट डिडक्ट ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको उसका ईपीएस पेंशन मेंबर नहीं बनेगा, तो आपको उसका ईपीएस डिडक्शन नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, किसी की ग्रॉस वेजेस 20,000 रुपये, फिर उसकी बेसिक वेजेस 12,000 रुपये, तो उसका बेसिक ईपीएफ वेजेस बेसिक डायरेक्ट अलाउंस हो गया। देन व्हाट वाज वेजेस शुड बी डिक्लेयर्ड इन द ऑप्शन मंथली ईपीएफ वेजेस एज ऑन ज्वाइनिंग। तो इस कंडीशन में इट इज़ 12,000 रुपये, तो क्योंकि उसकी मैक्सिमम बेसिक वेजेस है वो 12,000 रुपये, तो उसके 12,000 रुपये पीएफ डिडक्शन हो रहा है। तो अगर इन केस वो, तो इसमें पेंशन मेमोरी भी बनेगा और उसका, तो अब इसमें आपको गलती ना करें कि आपको वहाँ पे 12,000 के जगह आप 20,000 रुपये डाल दें। तो सिंस वेजेस इंटर इन दिस फील्ड विल डिसाइड इज ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप जो भी आप वेजेस डिक्लेयर इसमें इंटर करोगे जो ऑप्शन है, तो वही उसको मेंबर का ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कि वो ईपीएस मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको इसमें केयरफुली और ध्यान से आपको इसमें वेजेस में इंटर करनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी मत डाल देना, क्योंकि पीएफ है, सरकारी काम धीरे धीरे होते हैं, आप लोगों को पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, जब काम होता है तो आपके पूरे पीछे का आपको पूरा देना पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखें, गलतियाँ होती हैं, सभी से गलतियाँ होती हैं, तो आपको गलती एक दो हो गई तो आगे जाके गलतियाँ ना करें। जब आप यूएन जनरेट करते हैं तो आपको अच्छे से चेक करें, जो इसमें डलेगी वो मंथली, आप जैसे कोई बीच में ज्वाइनिंग होता है तो आप 15 दिन की ग्रोस नहीं डालनी है, आपको पूरा मंथ का ग्रोस देखना है। तो आपको पूरा सिटी से स्ट्रक्चर चेक कर लेना अपना एक बार, उसी सीटीसी में आपको पता चल जाएगा उसकी ग्रोस वेजेस क्या है, उसकी बेसिक वेजेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करें। इसमें जो आपको एंटर करनी है बेसिक वेजेस करनी है, तभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए थे, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम जो एरर आ रहा था, जो आपको कन्फ्यूजिंग हो रही थी, आपको क्रिएट आपकी दूर हो जाए। तो आपको जो भी आप अगर आप वेजेस इसमें इंटर करोगे तो वही आपको उस मेंबर के लिए ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड करोगे। तो अगर आप उसका अगर जैसे इसमें उसकी 12,000 रुपये आपने उसको 20,000 रुपये गलती से डाल दिए तो वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा, वैसे वो पेंशन के लिए हकदार है। तो इसके लिए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको एम्प्लॉय को मेंबर पेंशन में उसको बेनिफिट होगा। जब आप इंस्पेक्शन होगी तो आप पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो 1-2 गलतियाँ होती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट, अब जो वेजेस का ये हुआ था कि आपको 15,000 से अगर किसी का ज़्यादा है तो आपको पेंशन मेंबर नहीं बनाना, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, कब से एप्लीकेबल हुआ है। तो ये हम पीछे चलते हैं, गजट नोटिफिकेशन जो आया था 1 सितंबर 2014 को आया था, जिस टाइम 6,500 से जो वेजेस सीलिंग थी ईपीएस की वो 15,000 रुपये की थी। तो ये आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएस 1995 जो स्कीम्स थी उसकी जो वेजेस सीलिंग थी वो पहले 6,500 रुपये थी, फिर उसको बढ़ा के 15,000 रुपये की थी, वो की थी 1 सितंबर 2014 से अप्लीकेबल हो गया था। जो गजट नोटिफिकेशन आया था वो 29 अगस्त 2014 को आया था। तो अब ये गजट नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं हो रहा तो मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक की आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो आप पेज नंबर 3 में जाके आपको 8 पॉइंट पढ़ना आपको। इसमें आपको देखो, इसमें स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एज ईपीएस विल इन फोर्स अप्लाई ओनली टू ईपीएफ मेंबर हुज पेड एट द टाइम ऑफ बिकम पीएफ मेंबर इज नॉट मोर देन 15,000 पर मंथ ऑन और आफ्टर 1/9/14। इसमें साफ साफ लिखा गया है उसकी सैलरी अगर 1/9/14 या 1/9/14 के बाद 15,000 से या 15,000 से कम है तभी वो ईपीएस मेंबर ही बनेगा, तभी वो ईपीएस स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। द इंटायर एम्प्लॉयर अगर उसकी ज़्यादा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन शैल रिमेन द प्रोविडेंट फंड एंड नो डिवर्जन इन ईपीएस शैल बी मेड फॉर ऑल न्यू ईपीएफ मेंबर ऑन और आफ्टर 1/9/14 हैविंग सैलरी मोर देन 15,000 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसमें साफ साफ लिखा है एक्ट में, अगर आप इसमें जो नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया गया था, तो अगर उसकी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में जमा हो जाएगा, जहाँ पे आप 3.67 बोलते हो या उसे डिफरेंस अमाउंट बोलते हो, तो पूरा वो ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन में ना जाके वो एम्प्लॉयर वाले पार्ट में वो पूरा 12% उसमें आपको जमा करना है। दिस मस्ट बी इंश्योर्ड एज एन नेग्लिजेंस ऑन दिस इश्यू में लीड टू अनवांटेड लिटिगेशंस। तो आप इसका अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी कार्रवाई भी हो सकती है, और इसके लिए जो जिम्मेदार होगा वहाँ का जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये इस चीज़ के बारे में पता था या नहीं पता था। तो ये नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ोगे, एक्ट पढ़ोगे तो आपको इसमें पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपको पूरा एक्ट है, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन 7 साल पहले का है, तो आप 7 साल के बाद में ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। जैसे ESI में एक्ट में स्टार्टिंग में था कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर ESI नंबर लेना होता है, लेकिन वो नहीं ले पाते थे, नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है कि हम इतने लीजिए, जब तक हम स्ट्रिक्टली एंड टाइम पे नहीं होते कि हमें करना ही पड़ेगा, इसका मैंडेटरी नहीं करते, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करते। जैसे ESI कार्ड अब विद इन 10 दिन में हमें लेना पड़ता है, वैसे ही अब आपको
ईपीएफ वेजेस का आपको ईपीएस वेजेस जो थी उसको क्लियरिटी करने के लिए मैंडेटरी कर दिया, जिससे हम सभी अब रूल हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, जो 1 सितंबर 2014 को एक गजट नोटिफिकेशन आया था और ये इसको अप्लीकेबल किया गया था। तो ये आपको पॉइंट्स पढ़ लेना है, जिससे आपके लिए क्लियरिटी हो जाएगी और आपको अपने अगर पीएफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनको क्लियरिटी से समझा सकते हो, जिनकी बेसिक 15,000 से ज़्यादा है। तो क्योंकि पीएफ जो मेंबर होते हैं वो समझ नहीं पाते, तो आपको इसे इजीली समझाना है। इस अगर आप एक पीएफ मेंबर या ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर आप एक एचआर या कंसल्टेंट है तो आप अपने मेंबर्स को समझा सकते हैं और आप अपने आप को भी इसके बारे में जो एरर आ रहा है उसको आप क्लियरिटी आपको इस वीडियो से हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट अगर आपको पीएफ एंड ईएसआई कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो आप हमारे इस दी गई ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कम रेट पे हम फ्रीलांसिंग के थ्रू या कंसल्टेंसी फुल टाइम के लिए आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू डू इफ़ यू अपलोड दैट रॉन्ग वेजेस बाय द मिस्टेकली। अगर आप गलत वेजेस अपलोड कर दी, गलती हो गई, तो इसको कैसे ठीक करें। और आपको गलती कब पता चलती है, जब आप ईसीआर अपलोड करते हो, ईसीआर अपलोड नहीं हो पाते तब आपको एक एरर आता है। एरर मेंबर इज नॉट ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम, ईपीएस वेजेस शुड बी जीरो फाउंड नंबर लाइन दिस। तब जब आप ईसीआर अपलोड करते हो तो आपको अचानक एरर आता है, तब आपको समझ में नहीं आता क्या है, तब इसको पेंशन स्कीम में क्यों एलिजिबल नहीं है, क्या नहीं है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जब आप ईपीएफ वेजेस आप चेक करो तो मैंने 15,000 रुपये डाली है, पेंशन वेजेस भी 15,000 रुपये और रिटेल वेजेस 15,000, फिर भी इसको हम पेंशन स्कीम नहीं बना रहे, क्योंकि आपको चार्ट में आपको ये एरर का पता नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा जब आप यूएन की प्रोफाइल में जाओगे और उसके आपको मंथली ईपीएफ वेजेस चेक करोगे। अगर उसके 15,000 से ज़्यादा, अगर वो फर्स्ट टाइम यूएन उसका यूएन जनरेट हुआ है तो इसलिए वो एरर आ रहा है। तो आपको ये एरर आएगा। एरर मेंबर इज नॉट ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम्स, तभी आपको एरर आएगा। तब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते। तो नाउ अभी तक इसका देयर इज नो एडिट फैसिलिटी फॉर टू चेंज द रॉन्गली इंटर्ड वेजेस। अभी तक इसका कोई भी फैसिलिटी नहीं देगी है चेंज करने का, और मुझे पता है 99% इसको ठीक करने का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि हमने एसएससी के लिए भी बहुत ट्राई किया था, उसमें भी उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि 7 साल तक हम इसको रूल को फॉलो नहीं किया, वही स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करवाना पड़ रहा है। एनी एरर हियर विल बी एक्सेप्ट द मेंबर। जो भी इसमें जो भी एरर होगा या जो भी हम गलती कर रहे हैं, गलत अपडेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सीधा हमारे मेंबर पे पड़ने वाला है। तो आपको जो भी अब वेजेस यूएन क्रिएट करो, तो आप जो भी यूएन क्रिएट करने वाले उनको ध्यान रखें, आप हमसे भी यूएन क्रिएट करवा सकते हैं, ईजिली आपका करेंगे। तो आपको जो भी यूएन क्रिएट करे तो आपको यूएन करते टाइम आपको वेजेस का ध्यान रखना। आपको क्लियरिटी से उसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि कौन सी वेजेस आपको क्रिएट करनी है। तो हमने इसका पीएफ से भी हमने ऑनलाइन ट्यूटर के थ्रू ग्रीवेंस रजिस्टर की थी, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि इट कांट बी करेक्टेड इफ वी रॉन्ग अपडेट द ईपीएफ वेजेस मोर देन 15K, हाउ टू करेक्ट ईपीएफ वेजेस हेल्प एंड सजेस्ट। तो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, इट कांट बी करेक्टेड। तो अब इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तब मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इसका क्लियरिटी हो गया। तो इसका एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दे सकता ईपीएफ ऑफिस, क्योंकि एक बार जब ईसीआर एक बार मंथली जनरेट कर दी गई तब आगे ऐसे ऑप्शन कैसे चेंज हो सकते हैं। तो वैसे ही एक एडिट करने का ऑप्शन के आस में आप मत बैठिए। आगे से कुछ गलतियाँ हो गई तो आप पीएफ ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने, जहाँ पे आप कुछ आपको ऑप्शन मिले तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं अगर आपको फ्यूचर में अगर इसका कुछ मिलेगा, मैं ट्राई करूँगा कि एडिट करने का ऑप्शन मिले फर्स्ट कुछ दिन के लिए, इलेक्शन मिले, जिससे हम गलतियाँ सुधार सकें। क्योंकि इसमें गलती ये भी कि ईपीएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिस वजह से अचानक अपडेट आया और ये अप्लाई हो गया। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया और जैसे भी अपडेट आया था मैंने इस पर वीडियो बना दिया गया था, जिस वजह से उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, तभी मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट और अपडेट और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे, जिससे आप अपने फ्यूचर में जो गलतियाँ होती है वो आप गलतियाँ ना कर पाओ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कोलैबोरेशन ऐड के लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पीएफएसआई कंसल्टेंसी के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।